इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले नियो ग्लोबल के क्रेडिट कार्ड का इन 2025। जी हाँ, मेजर भाई चेंजेस आ चुके हैं। नियो की एक प्रीमियम मेंबरशिप 999 की साल भर में मिलती है, तो वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या मेजर चेंज आया है। जीरो फॉरेक्स मार्कअप जो है कंडीशंस लगती है, लाउंज एक्सेस पे कंडीशंस लगती है। तो क्या इस कार्ड के प्रो है, क्या कौन से, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। अपना रियल एक्सपीरियंस पिछले 2 साल से इस कार्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अप्लाई करना चाहते हैं अगर रिवॉर्ड्स के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखिए, अगर मैं नियो ग्लोबल की बात करूं तो इन्होंने सिंपली 3 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। जीरो फॉरेक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स आपको प्रोवाइड करता है, सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो जो क्रेडिट कार्ड भी होता है वो एफडी बेस होता है, यानी सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप है। और सेविंग अकाउंट और डेबिट कार्ड के लिए इक्विटास, डीसीबी और एसबीआई बैंक के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। चलो मैं इसका सीधा आपको लाइव एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे अपनी ऐप खोल ली है और सबसे पहले होम पेज पे आप देख सकते हो मेरे पास में एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट $500 की यहाँ पे मेरे पास लिमिट रहती है। इसके अलावा एसबीआई बैंक का ही मेरे पास में सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसमें डेबिट कार्ड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा, इस नियो ग्लोबल की सबसे खास बात ये कि ये जीरो फॉरेक्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका एक करेंसी कन्वर्टर करके टूल दिया गया है। तो लेट सपोज मान लीजिए मुझे $1 स्पेंड करना है, तो राइट नाउ मेरे पास स्क्रीन के सामने जो एक्सचेंज रेट आ रही है वही आएगी। प्लस नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉरेक्स का चार्ज नहीं लगता, जो कि ट्रेडिशनल बैंक्स ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे केवल कन्वर्जन जो रेट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, केवल एग्जिट आपका वही चार्ज लगेगा। और भाई इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे जो है मेरे ऐप के ऊपर ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $50 के समथिंग मैंने यहाँ पे जो है डेबिट हुआ है मेरा अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 USD का जो भी चार्जेस लगाता है एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। कोई भी यहाँ पे मेरा फॉरेक्स का चार्जेस नहीं लगा। प्लस ये आपको ये भी दिखा देगा कि आपने इस ट्रांजेक्शन के ऊपर ऑलमोस्ट 171 रुपीज का फॉरेक्स चार्ज बचा रखा है। इसी के साथ में भाई नियो की ऐप के ऊपर ही आपको वीजा हो गया, फ्लाइट की टिकट्स बुकिंग्स वगैरह हो गई, ऐसे कई सारे फीचर मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको लॉन्च पास भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है जो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको कई सारे जो रिवॉर्ड्स में नियो कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिकली आप फ्लाइट बुकिंग्स और यहाँ पे वीजा वगैरह के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आप इसको रिडीम कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं गाइस इसके चार्जेस और इसको हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे नियो ग्लोबल की साइट के ऊपर जाएंगे तो नीचे आपको 3 सेगमेंट दिए गए हैं। बेसिकली जैसे मैं बताया था कि इन्होंने 3 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, एसबीएम, इक्विटास और डीसीबी बैंक के साथ में। एसबीआई के साथ में ये क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है, डेबिट कार्ड भी ऑफर करता है। तो अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँ तो डेबिट कार्ड के अंदर क्या है, आप यूपीआई से पैसा इजीली यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, और वो जो जो भी आपका पैसा पड़ा होगा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, उसी को आप डेबिट कार्ड के थ्रू आसानी से स्पेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर ये होता है कि इनिशियल जो है आपको एक फिक्स डिपॉजिट बनानी पड़ती है, जितने की आप एफडी बनाओगे उतने की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। वो पैसा फिर आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करना है। फिर महीने के एंड में जो है एक बिल जनरेट होगा, जिसको आप अपने जो है सेविंग अकाउंट से ही, एसबीआई बैंक का है या फिर एक तरह से यूपीआई के थ्रू आप उस बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो ये नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, ये डेबिट कार्ड की तरह करेगा। अच्छी बात है, मेजर जो डिफरेंस होता है कि जो टीसीएस वाला जो रूल होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे 7 लाख रुपए की स्पेंडिंग के ऊपर ऑलमोस्ट 20% का टीसीएस आपका डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि टीसीएस जो है ना भाई, वो एप्लीकेबल ही नहीं है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक के साथ में जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उस पर आपका कोई टीसीएस नहीं लगेगा। जबकि जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, चाहे डीसीबी का हो चाहे एसबीआई बैंक का हो, उसके ऊपर अगर आप 7 लाख के बियॉन्ड एक्सपेंस करेंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपका एक टीसीएस कटने वाला है। इसके अलावा भाई अगर मैं फॉरेक्स चार्जेस की बताऊं तो तीनों ही, चाहे अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूं या क्रेडिट कार्ड की बात करूं, किसी में फॉरेक्स का मार्कअप नहीं लगता है, जिससे ऑलमोस्ट आपकी यार 500 से 1000 रुपए आराम से बच जाते हैं। यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस भी देखने को मिल जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 50,000 रुपए पर क्वार्टर आपको इंटरनेशनल स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो लाउंज का पास है वो मिल पाएगा। इसके अलावा भाई इंटरेस्ट रेट की बात करो तो देखो, क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपको पहले एक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करनी पड़ेगी। मिनिमम भाई 5000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बनानी पड़ती है। ऑलमोस्ट 7% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बाकी जो डेबिट कार्ड के अंदर जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो वहां पे ऐसी कोई एफडी वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी आप बैलेंस वगैरह रखोगे ऑलमोस्ट 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूँ, क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, भाई दोनों ही कार्ड
को आप इंटरनेशनली कहीं पे भी स्वाइप वगैरह कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबसाइट वगैरह के ऊपर यूज़ में ले सकते हो। साथ में आप एटीएम के विथड्रॉल के लिए भी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं एटीएम के विथड्रॉल्स की बात करूँ तो डेबिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करूँ ₹425 प्लस जीएसटी लगता है। एसबीआई बैंक के ऊपर ₹423 प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से एटीएम विथड्रॉल अगर आप करते हो इंटरनेशनली तो थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ₹423 या फिर 2.5% ऑफ द ट्रांज़ैक्शन अमाउंट, दोनों में से जो भी हायर होगा वो बेसिकली आपका चार्ज लगेगा। तो भाई अगर आपको एटीएम से विथड्रॉल कराने हैं तो मेक श्योर कीजिए आपके पास में डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा भाई कार्ड के यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई इश्यू वाली फीस है, ना ही कोई ईएमसी वगैरह चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट भी खुलता है उसके अंदर कोई भी आपको बैलेंस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक इनिशियल फंडिंग करानी पड़ती है। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं एसबीआई बैंक के सेविंग अकाउंट की बात करूँ भाई, कोई आपको मिनिमम बैलेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे एटीएम पे ₹423 प्लस जीएसटी आपका लगेगा डेबिट कार्ड से। और रिप्लेसमेंट करते हो डेबिट कार्ड को तो 249 की फीस लगती है। कार्ड वगैरह गुम जाता है, रिप्लेस वगैरह कराते हो तो उस केस में ये फीस लगेगी। बाकी अगर आप वैसे देखोगे तो कोई भी यहाँ पे आपके चार्जेस वगैरह नहीं होते, एकदम जीरो बैलेंस आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे गाइस, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ₹5000 की एफडी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके अगेंस्ट में आपको 5000 की लिमिट मिल जाएगी। उसको आप यूज कर सकते हो। जितने की एफडी कराओगे उतने की आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है, केवल कार्ड का रिप्लेसमेंट फीस है केवल ₹249 का। और एटीएम से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो फिक्स चार्जेस या फिर 2.5%, दोनों में से जो भी हायर होगा वो बेसिकली आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा। बाकी अगर आप फॉरेक्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। और क्रेडिट कार्ड है तो भाई आपको टाइम के ऊपर बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, वरना फिर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अब चलिए गाइस, इसकी कुछ हम लोग कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पे नियो ने रिसेंटली एक अपनी प्रीमियम मेंबरशिप लॉन्च की है। मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं भाई, ये जो है 25 नवंबर से ऑलमोस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो अभी तक क्या होता था, नियो ग्लोबल के जितने भी क्रेडिट कार्ड या जो भी डेबिट कार्ड थे उस पे आप आराम से जो है अपना एटीएम विड्रॉल वगैरह भी आराम से यहाँ पे जो इंटरनेशनल भी पैसे निकाल देते, तो बहुत ही कम चार्जेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक नियो प्रीमियम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो जो भी इसको सब्सक्राइब करेगा, चार्जेस बता दो 999 पर ईयर का यहाँ पे चार्जेस है, जिसके अंदर आपको 5000 नियो कॉइन्स, एक तो वेलकम बोनस देखने को मिल रहा है। फ्लाइट बुकिंग पे कोई भी कन्वेंस फीस नहीं है, प्लस वीजा एप्लीकेशन पे कोई सर्विस फीस नहीं है। प्लस यहाँ पे जो लाउंज एक्सेस था पहले आपको एकदम फ्री मिला करता था अगर आप 50,000 इंटरनेशनल स्पेंड करते थे एक क्वार्टर के अंदर। लेकिन अगर आप अब स्पेंड करते हैं और आपके पास में नियो की प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है तो आप लाउंज एक्सेस भाई नहीं ले पाएंगे। तो इंटरनेशनल अगर लाउंज का एक्सेस लेना है तो आपके पास में प्रीमियम मेंबरशिप होनी चाहिए और 50,000 आपको इंटरनेशनल स्पेंड करने पड़ेंगे। साथ में अगर आपके पास में ये मेंबरशिप है तो जो 3 जो है आपको फ्री इंटरनेशनल जो है एटीएम के ऊपर विड्रॉल्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो मैंने आपको अभी इनिशियली जो फीस बताई थी वो आपकी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो इन्होंने एज ए एड ऑन यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप ये फीचर लेना चाहते हैं तो एज ए प्रीमियम मेंबरशिप आप 999 साल का पे कर सकते हो। अब लोगों के यहाँ पे कई सारे डाउट होते हैं कि लेट सपोज मान लीजिए मैंने एसबीएम का एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया या लेट सपोज क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्या मैं उसके अंदर पैसा लोड कर सकता हूँ यूपीआई के थ्रू, जहाँ पे मेरे को कोई भी ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है। आप अपना जो एसबीएम का सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप यूपीआई के थ्रू बैलेंस लोड कर सकते हो। फिर वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर भी, मतलब अगर आपको मान लीजिए बिल का पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी 1 क्लिक के ऊपर आसानी से हो जाता है। ओटीपी देखिए यूपीआई ट्रांसफर में नहीं चाहिए होता है, तो ये बहुत आसान होता है। अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट यूज करना है, सिंपली यूपीआई से आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर एसबीआई बैंक के उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है तो जितनी आप एफडी वाई इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट यहाँ पे अपनी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे कई लोगों का ये भी डाउट होता है कि लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि एसबीआई बैंक को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बैन किया गया था। तो हाँ, लास्ट ईयर यहाँ पे आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी एलआरएस के अंदर, तब उसका डेबिट कार्ड ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूँ भाई, इसका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ही बहुत स्मूथ तरीके से काम करता है। मेरे को भाई अभी तक कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड तो तब भी यहाँ पे आराम से बहुत स्मूथ तरीके से काम कर रहा था। अब भाई ये तो सारी इसकी बेटर चीजें हो गई। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, कॉन्स मुझे सिर्फ इसका ये लगता है कि इसका थोड़ा सा एक डाउन टाइम रहता है। जब भी मैं रात को चेक करता हूँ तो एसबीएम का जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है
उसके अंदर आप जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते रात के टाइम पे। मतलब एक पीरियड रहता है जैसे मान लीजिए 11 बजे, रात के 12 बजे से लेकर फिर मॉर्निंग में 4 बजे, 5 बजे, तो उस टाइम पे आप जो है यहाँ पे यूपीआई वगैरह बहुत ईज़ी तरीके से ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर पाएँगे। तो ये थोड़े-से डाउन टाइम वगैरह रहते हैं जहाँ पे आप चीज़ें वगैरह जो है थोड़ा-सा एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये एक थोड़ा-सा भाई इसका कॉन्स पॉइंट है। बाकी गाइस मुझे लगता है कि अगर आपको केवल 0 फॉरेक्स मार्कअप कार्ड चाहिए कि भाई कोई फॉरेक्स की फीस नहीं लगनी नहीं चाहिए, रियल टाइम बेसिस पे जो ऐप पे दिखा रहा है वही मेरे को करेंसी कन्वर्जन चार्जेस पे करने हैं, तो डेफिनिटली भाई यहाँ पे बहुत ही बेटर कार्ड है। नंबर 1 पे मैं हमेशा इसको इसी को रखता हूँ जब भी मैं बेस्ट फॉरेक्स कार्ड का भी वीडियो भी बनाता हूँ। तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि कोई भी फॉरेक्स की मार्कअप की यहाँ पे आपकी फीस वगैरह नहीं लगने वाली है। तो ट्रैवल पर्पस के लिए एकदम भाई बेस्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। और एटीएम विड्रॉल के लिए तो यही बोलूंगा कि आपको हमेशा डेबिट कार्ड जरूर यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द क्रेडिट कार्ड। और नियो की जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी अगर आपके पास में स्टिल नहीं है तो उसके बावजूद भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप रिवॉर्ड्स के साथ इस क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।